भारत और चाइना दोस्त बनने वाले हैं और इसका क्रेडिट मिलता है डोनाल्ड ट्रंप को। अगर ट्रंप नोबेल पीस प्राइज चाहे तो ऑनेस्टली उन्हें मिल भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए। 7 साल बाद पीएम मोदी चाइना गए हैं और ये एक ऐसा मूव है जो पूरी जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदल सकता है। वेस्ट से धोखा खाने के बाद अब इंडिया की स्ट्रेटजी एक्ट ईस्ट बन रही है। पहले जापान से 68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना और अब चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना, ये सब डायरेक्टली ट्रंप के बिट्रायल का नतीजा है। जी जिनपिंग का भी कहना है कि चाइनीज ड्रैगन और इंडियन एलिफेंट को पार्टनर बनकर चलना होगा। तो सवाल ये है कि क्यों इंडिया चाइना मीटिंग इम्पोर्टेंट है? क्या इंडिया चाइना सच में दोस्त बन सकते हैं? कौन फायदा उठाएगा और कौन नुकसान में रहेगा? इस वीडियो में हम बताएंगे 5 रीजंस जिसके लिए इंडिया चाइना को दोस्त बनना चाहिए और 5 रीजंस कि ये एक खराब आइडिया बन सकता है। आप किस लॉजिक से अग्री करते हो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स के अपडेट सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट 1, क्यों इंडिया चाइना को दोस्त बनना चाहिए। रीजन 1, ट्रेड पावर। अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ्स लगा दिए और ये तो बस शुरुआत है। अगर ट्रंप चाहे तो 500% तक टैरिफ भी लगा सकता है। मतलब सब ट्रंप के मूड पे डिपेंड करता है। चाइना भी कभी इसी सिचुएशन से गुजरा है। ट्रंप के पहले टर्म में उन्होंने 25 से 30% टैरिफ्स अलग अलग सेक्टर्स पे चाइना के प्रोडक्ट्स पर लगाए। हुआवे को अमेरिका से बैन कर दिया गया और बाइडेन ने चिप सैंक्शंस लगा दिए। मतलब यूएस और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर हुआ था जो अभी भी कहीं न कहीं चल रहा है। अब इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशंस पर नजर डालते हैं। ईयर 2024 में दोनों कंट्रीज के बीच 138 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था। इसमें से इंडिया ने 120 बिलियन डॉलर इंपोर्ट किया और सिर्फ 18 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट। गैप बड़ा है, लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इंडिया एक सर्विस हब है और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट। अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक बैलेंस बदल सकता है। रीजन 2, बॉर्डर पीस इज इक्वल टू डेवलपमेंट। साल 1988 में राजीव गांधी ने चाइना विजिट किया था और उसके बाद इंडिया चाइना रिलेशंस में थोड़ा चेंज आया। अगर बॉर्डर पे शांति हो जाए तो दोनों कंट्रीज अपना पैसा डिफेंस पर वेस्ट करने के बजाय एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, R&D और स्पेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया का डिफेंस बजट 78 बिलियन डॉलर्स है और चाइना का 249 बिलियन डॉलर्स। अगर दोनों कोऑपरेट करें तो ये पैसा कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग सकता है। रीजन 3, ग्लोबल बार्गेनिंग पावर। चाइना का हमेशा से एक ही विजन रहा है, या तो तुम हैमर बनोगे या नेल। मतलब या तो डोमिनेट करोगे या फिर डोमिनेट होगे। उनकी सोच है कि वेस्ट ने उन्हें सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन दिया। इंडिया के साथ भी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन और पार्टीशन हुआ। मतलब दोनों नेशंस का ट्रॉमा एक ही सोर्स से आया है, वेस्टर्न डोमिनेंस। आज इंडिया और चाइना दोनों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो 20 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है और 1/3 ग्लोबल पॉपुलेशन हैंडल करते हैं। अगर इंडिया और चाइना दोनों एक साथ आए तो वेस्ट का लेवरेज खत्म हो सकता है। रीजन 4, कॉमन चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज हो, कार्बन इमिशन हो या ग्लोबल वार्मिंग, दोनों कंट्रीज को एक जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। वेस्ट हमेशा इंडिया और चाइना पर ब्लेम डालता है कि तुम लोग सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करते हो, लेकिन जब पर कैपिटा कार्बन इमिशन देखो तो कतार, बहरीन, यूएई जैसे छोटे छोटे कंट्रीज ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। यहाँ इंडिया और चाइना एक कॉमन फ्रंट बना सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन बड़ा है तो नेचुरली इमिशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन हिस्टोरिकली जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट कर चुका है वो वेस्ट है, तो बिल उन्हें बढ़ना चाहिए। रीज़न 5, 2000 साल की हिस्ट्री। इंडिया और चाइना दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन है। सिल्क रोड के ज़माने में ही दोनों साथ ट्रेड करते थे। अगर आज दोनों फिर से एक साथ आए तो एशिया का सेंचुरी बन सकता है। इंडिया की डिजिटल स्ट्रेंथ जैसे यूपीआई और चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर पावर अगर कंबाइन हो जाए तो दुनिया का बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा। पार्ट 2, क्यों इंडिया चाइना दोस्ती खतरनाक हो सकती है। रीजन 1, हिस्टोरिकल बिट्रायल। साल 1962 में हम सोच रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई और तभी चाइना ने अटैक कर दिया। 2020 गलवान क्लैश में 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। ये जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। इसके अलावा साइबर अटैक्स, चाइनीज लॉन ऐप्स और वुहान वायरस जैसी चीज़ें भी मिसट्रस्ट को डीपन करती है। और सबसे बड़ी बात, चाइना हमेशा पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है।
रीजन 2, पाकिस्तान फैक्टर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो POK से गुजरता है। मतलब ये डायरेक्टली हमारे सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को UN में चाइना बार बार प्रोटेक्ट करता है और अभी रिसेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में चाइना पाकिस्तान को इंटेल सपोर्ट भी कर रहा था। मतलब चाइना के लिए इंडिया एक प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बिल्कुल है। रीजन 3, ट्रेड इम्बैलेंस इज इक्वल टू डिपेंडेंसी। हम 70% फार्मा APIs, 40% इलेक्ट्रॉनिक्स और 90% सोलर पैनल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मतलब अगर कल को चाइना ने सप्लाई बंद कर दी तो इंडिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। इवन टूथब्रश और नेल कटर तक हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया इस इकोनॉमिक ट्रैप में बुरी तरह से फंसा हुआ है और चाइना हमेशा अपने एडवांटेज के लिए इस इम्बैलेंस को यूज करेगा। रीजन 4, बॉर्डर एंड वाटर कॉन्फ्लिक्ट। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है। लद्दाख में रेगुलर स्टैंड ऑफ्स होते हैं। ब्रह्मपुत्र पर चाइना के डैम्स इंडिया के लिए एक वाटर बॉम्ब बन सकते हैं। तिब्बत इश्यू और ताइवान रिलेशंस और टेंशन क्रिएट करते हैं। मतलब फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। रीजन 5, आइडियोलॉजिकल डिवाइड। इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहां प्रेस फ्रीडम है, गवर्नमेंट चेंज होती है और लोगों की आवाज़ चलती है। लेकिन चाइना एक ऑथोराइटेरियन स्टेट है जहां सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड इतना बड़ा है कि दोनों साथ चल भी नहीं पाएंगे। आज चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन कल फिर से राइवल बन सकता है। जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्ती या परमानेंट दुश्मनी नहीं होती, सिर्फ टेम्पररी इंटरेस्ट होते हैं। आज इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट अलाइन हो सकते हैं, कल शायद ना हो। तो आपको क्या लगता है, इंडिया को चाइना के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए या दूरी बनाकर रखनी चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।